कल हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पास गए हैं। हम सड़कों पे आए हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, हमारी कोई तो मजबूरी रही होगी, हमें मजबूर किया जा रहा है, सड़कों पे आ गए हम। ये आज 197 डेज हमारे प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सरकार तक अपनी डिमांड जो है, जो उसने पिछले 6 महीने से चुप्पी बनाई रखी है, हम बोलते हैं वो चुप्पी जो है वो तोड़े। हमारी सैलरीज बंद है, हमारे फैमिली मुश्किल से उनका गुजारा हो पा रहा है, हम बहुत ही मजबूर हो गए हैं यहाँ पे आने के लिए। इस डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो आक्रोश आपके प्रति है वो हम प्रकट करना चाहते हैं। मुझे यही एक बात बताइए, जब टारगेटेड किलिंग्स हो रही है वहाँ पे, तो हम ऐसे हालात में अपने बच्चों की जान खतरे में डाल के, अपने पार्टनर्स की जान खतरे में डाल के, अपनी जान खतरे में डाल के कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ड्यूटीज? We are citizens of India. We are qualified citizens of India. We want our right to live. So it should be provided to us with dignity. We want to serve our nation, but with dignity. We don't want to serve our nation like fearful people. आज 6 महीने से पीएम पैकेज एम्प्लॉय और उसका परिवार जो है सड़क पर है। आज पिछले 6 महीने से पीएम पैकेज के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया आपने 6 महीने से हमारी डिमांड को एड्रेस नहीं किया, आपने 6 महीने से हमारे इश्यूज को इग्नोर किया है। अभी ये पूरन जी सर की, उनकी भी मृत्यु हुई है, तो ये सब मीडिया से पता चल रहा है कि क्या वहाँ पे क्या रियलिटी है। हिंदूज वहाँ पे सेफ नहीं है, माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ देयर। आज जब कैटेगरी के एम्प्लॉयज की बात करें, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की बात करें, तो उनका डेलीगेशन जो है भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष से मिलने को मुलाकात करने पहुंचा था। उसके बाद आज ये प्रेस क्लब पहुंचे हैं और डिमांड्स लगातार वही है, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकला, कि सोल्यूशन कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कमेटियां बड़ी बनाई गई है, लेकिन अब तक उस पर कितनी कार्रवाई हुई है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं रुबन सप्रू। ये प्रोटेस्ट शेड्यूल प्रोटेस्ट था, इसको कल के मीटिंग के साथ कुछ नहीं है। कल हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पास गए हैं, उन्होंने हमें जो बात किया है वही जो फीडबैक कमेटी को गवर्नर से मिला था वो उनके हमारे साथ जो है वो शेयर हुआ है। और इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो इस वक्त हालात हैं इन हालातों में हम आपको धकेल नहीं सकते हैं। और जो सैलरी का इशू है इस पर भी हम दोबारा गवर्नर साहब के साथ बात भी करेंगे और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बात करेंगे। लेकिन जो आज का उग्र प्रदर्शन यहाँ देख रहे हैं, ये आज 197 डेज हमारे प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सरकार तक अपनी डिमांड जो है, जो उसने पिछले 6 महीने से चुप्पी बनाई रखी है, हम बोलते हैं वो चुप्पी जो है वो तोड़े। इस डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम सरकार को जिताना चाहते हैं। इस डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो आक्रोश आपके प्रति है वो हम प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने 6 महीने बहुत संयम बरता है, हमने आपको रिस्पेक्ट दिया, मगर आपने वहाँ से डिसरिस्पेक्ट हमें किया। आज 6 महीने से पीएम पैकेज एम्प्लॉय और उसका परिवार जो है सड़क पर है। आज पिछले 6 महीने से पीएम पैकेज के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया आपने 6 महीने से हमारी डिमांड को एड्रेस नहीं किया, आपने 6 महीने से हमारे इश्यूज को इग्नोर किया है। ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना स्ट्रांग स्टैंड पीएम पैकेज एम्प्लॉय के प्रति जो है लिया है? आपको मौका था जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय और सरकार के बीच में गैप जोते हुए थे उनको ब्रिज करने का, आपने उन गैप्स को वाइडन किया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। 335 से टूटने के बाद जो है दिल और दिल्ली की दूरियां खत्म हो जाएंगी, वो पास आ जाएंगी। लगता है उसके बाद कुछ बड़ा बदलाव हुआ है, या फिर आपकी हालत, आप लोगों की हालत और खस्ता हाल होगी? हमें देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पर पूरा भरोसा है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जान है तो जान है। हम एलजी साहब वहाँ पहुंचे हैं, 2 बार पहुंचे हैं, आपके लिए कोई बात नहीं की है। वो बात करते हैं कल्चर हेरिटेज की बात है, सिक्योरिटी की बात करके वापस आए, उसी पर बात करूंगा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अपीजमेंट पर नन, जस्टिस पर ऑल, जस्टिस डिलीवर करने का मौका आ गया। सरकार दिल्ली में, सरकार को देखना चाहिए आपके माध्यम से, ये हमारा जो यहाँ बात है आपके माध्यम से सरकार तक दिल्ली में भी पहुँचेंगी। अगर यहाँ नहीं लगता है इस मसले का हाल है तो दिल्ली मसले का हल निकाल सकते, मसले को हल निकालना पड़ेगा। आप पीएम पैकेज एम्प्लॉय को इस तरह नहीं छोड़ सकते। हम कोई अनाथ नहीं है। डोंट थ्रो अस ऑन द मर्सी ऑफ एनीवन। हम अपने
अपने शोल्डर्स, हमने घुटने के ऊपर हम जीना चाहते हैं। वी आर नॉट पैरासाइट्स लिविंग ऑन द मर्सी ऑफ अदर्स। इसलिए हमारे साथ बात कीजिए, हमारी व्यथा जो है, हमारे दिल की दर्द है, उसको पहचानने की वजह। जो पैकेज ऑफ रिहेबिलिटेशन, आज हम इसका नाम देते हैं पैकेज ऑफ सेपरेशन। आपने इस पैकेज ने फैमिलीज में स्प्लिट कर दिया। आपने हमारी दर्द को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की। आपने इसको अकोमोडेशन, पानी और बिजली के साथ जोड़ा। ये बेसिक इश्यूज है। एमिनिटीज को फिलफिल करना आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो असली इशू है उस पर बात कीजिए, एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के ऊपर बात कीजिए। जब तक यहाँ अटैचमेंट आप नहीं करेंगे, एम्प्लॉय वहाँ सिक्योर नहीं है। एक बार अटैचमेंट कीजिए, उसके बाद हमारे साथ बात कीजिए, फिर इस पैकेज को रिवाइव करके फिर दोबारा देखेंगे कि इसका किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैम, आप छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है, जिस देश में ये कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दिया जाता है, उस देश के अंदर इस तरीके से बेटियाँ इतने दिनों से, इतने महीनों से सड़क पर बैठी आंदोलन कर रही हैं, क्या लगता है ये जस्टिस डिलीवर किया जा रहा है सरकार द्वारा? ये बहुत शर्म की बात है। हमारी जो सरकार है, हम उनसे यही गुहार करते हैं कि देखिए हमारे बच्चों का फ्यूचर तो नहीं ख़राब कीजिए। हम सड़कों पे आए हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, हमारी कोई तो मजबूरी रही होगी, हमें मजबूर किया जा रहा है, सड़कों पे आ गए हम, वो भी इतने छोटे बच्चों को लेके। हमारी नहीं तो इन छोटे बच्चों की ही सुन लीजिए। हमारी सैलरीज बंद है, हमारे फैमिली मुश्किल से उनका गुजारा हो पा रहा है। हम बहुत ही मजबूर हो गए हैं यहाँ पे आने के लिए। हमें फोर्स किया जा रहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑर्डर्स निकाल रहे हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी सैलरी रिलीज हो जाएगी। तो आप मुझे यही एक बात बताइए, जब टारगेटेड किलिंग्स हो रही है वहाँ पे, तो हम ऐसे हालात में अपने बच्चों की जान खतरे में डाल के, अपने पार्टनर्स की जान खतरे में डाल के, अपनी जान खतरे में डाल के कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ड्यूटीज़? मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप वहाँ पर ड्यूटीज़ खुद कर रहे हैं, आपके जितने साथी जिनको टारगेट किया गया, जिन्होंने आज इस दुनिया में नहीं, जिनको शहादत मिली है, वो थोड़ा सा दृश्य लोगों तक साझा करने की कोशिश करें, ताकि आपको लोकल पीपल जो है वो भी सपोर्ट उस तरीके से करें, उनको पता चले कि वहाँ पर वाकई में ग्राउंड रियलिटी क्या है और जो दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो कुछ और है। देखिए, जैसे अभी राहुल जी की मृत्यु हुई है, अभी पूरन जी सर की, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो ये सब मीडिया से पता चल रहा है कि क्या वहाँ पे क्या रियलिटी है। हिंदूज वहाँ पे सेफ नहीं है, माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ देयर। वी आर लिविंग इन फ्री इंडिया एंड वी आर फीलिंग लाइक बॉन्डेड लेबर्स। वी आर नॉट बॉन्डेड लेबर्स, we are qualified people. We are citizens of India. We are qualified citizens of India. We want our right to live. So it should be provided to us with dignity. We want to serve our nation, but with dignity. We don't want to serve our nation like fearful people. ब्यूरोक्रेट्स अपने ऑफिस में बैठकर ऑर्डर निकाल रहे हैं, लेकिन आपको वापसी का ऑर्डर कोई नहीं निकाला जा रहा है कि आप वापस आइए, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं जिससे आपको प्रोवोक किया जा रहा है, जिससे आपको हरास किया जा रहा है, जैसे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्लियर कहा जा रहा है। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप वापस मत लौटिए, आदेश नहीं, लेकिन सैलरीज को रोक दिया गया है ताकि आप मजबूरन खुद वापस ड्यूटीज़ को रिज्यूम करें, ताकि कल को कुछ हादसा हो तो वो एडमिनिस्ट्रेशन उससे बाहर हो जाए, बचकर निकल जाए। तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप लोग, और इस प्रदर्शन को आगे का रोड मैप क्या है? दिस इज व्हाट वी कॉल पेन टेररिज्म। सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करके निकालिए। अब अगर हम सीधे सीधे नहीं जा रहे हैं तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दीजिए। तो ऐसे नहीं तो वैसे तो एम्प्लॉयज़ आएंगे ही ड्यूटी करने ज्वाइन, सैलरी स्टॉप कर दीजिए उनकी। तो ये हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं मोदी साहब से कि हम किसी भी कीमत पे नहीं जाना चाहते। हम अपनी जान खतरे में, अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। प्लीज़ हमारी गुहार सुन लीजिए। 97 दिन से आप बैठे हैं यहाँ पे, इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोई भी आपसे मुलाकात करने बीच में पहुँचा? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कोई डेलीगेशन आपसे बात करने पहुँचा? आज तक कोई पहुँचा? नहीं, कोई नहीं आया। क्योंकि जिस तरीके से बायोमेट्रिक के लिए कहा जा रहा है, आप सुबह 10 बजे तो बायोमेट्रिक लगा देंगे, लेकिन 4 बजे वापस वो बायोमेट्रिक लगा पाएंगे, ले पाएंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। हम सुबह जाएं, शाम को वो अटेंडेंस लगाएं वापस, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है। सवाल क्योंकि इसलिए पूछा क्योंकि शहीद रजनीवाला जी उस समय जब वो स्कूल में गई थी, उस समय उन्होंने ड्यूटी रिज्यूम करी, उन्होंने बायोमेट्रिक लगाया, लेकिन उसके बाद उनके पति ने कहा कि मैं उनकी आखिरी स्माइल ही देख पाया था, उसके बाद मैंने देख नहीं पाया, और जब मैं देखा उस समय उस दुनिया में नहीं थे, वो उस दुनिया से जा चुके थे, विदा ले चुके। हाँ जी, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाए हमें कोई पता नहीं, इसीलिए हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पे। हम अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहते, बस हमें लिख के दे दे फिर।
अगर सिक्योरिटी देंगे, फुल सिक्योरिटी देंगे एट मार्केट प्लेसेस, इन ऑफिसेस, तब हम जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते हम। तस्वीरें आप तक पहुंचा दी हैं और ये लगातार जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो आप तक हर एक मीडिया चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास तमाम वो मीडिया कर्मी जो है वो कर रहे हैं। और पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की बात करें, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ की बात करें, लगातार जो है कई महीनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ही डिमांड और जेन्युइन डिमांड को लेकर यहाँ बैठे हैं। और हालांकि बीजेपी अध्यक्ष की बात करें बार बार, और सरकारें भी ये कह रही है कि जान है तो जहान है। अगर आप कह रहे हैं तो उसे वर्बली कहने से और प्रैक्टिकली करने में बहुत जो है वो फर्क क्यों नजर आ रहा है। आप जो चीज़ कह रहे हैं, जिस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं, उसे जमीनी सतह पर भी उतारा जाए, इस तरीके का कोई प्रावधान जो है वो सरकार को लाना पड़ेगा, एलजी सरकार को लाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर यहाँ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब अगर सरकार जो है हमारे लिए कोई डिसीजन या हमारे फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेती, तो उसके बाद ये आंदोलन जो है ये रुकने का नाम नहीं लेगा और ये प्रदर्शन और आगे तीव्र गति से बढ़ेगा और उग्र होता चला जाएगा। ये साफ तौर पर संदेश जो है यहाँ से पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ जो है उन्होंने दे दिया है। दिनोरा के साथ शुभ लगे वह एक्सप्रेस के लिए, जय हिंद।